पुनः एक बार आप सबका इतिहास विषय की शिक्षा में स्वागत है। आज का हमारा अध्ययन का बिंदु है हड़प्पा सभ्यता के लोगों का सामाजिक जीवन कैसा था। इस विषय पर आज हम लोग चर्चा करेंगे निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न स्थलों से जो भी पुरातात्विक वस्तुएं हमें प्राप्त हुई हैं उनके आधार पर ही इतिहासकारों ने, पुरातत्वविदों ने उस काल के समाज के लोगों के खान पान और वेशभूषा आदि का पता लगाया है, जो प्रमाणों के आधार पर और उनके अनुमान के आधार पर ही निश्चित किया गया है। तो इस काल की जो भी सामाजिक जीवन की प्रमुख विशेषताएं थी उनको हम लोग निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर व्यक्त करते हैं। पहला है सामाजिक वर्ग कि संभवतः हड़प्पा सभ्यता का जो समाज था वह 3 वर्गों में बटा हुआ था। पहला विशिष्ट वर्ग, दूसरा मध्यम वर्ग और तीसरा था निम्न वर्ग। तो विशिष्ट वर्ग के अंतर्गत वे लोग आते थे जो शासक वर्ग से और उनके सहयोगी वर्ग के लोग थे जो नगर और दुर्ग के अंदर रहते थे। दूसरा था जो मध्यम वर्ग, तो यह संपन्न वर्ग था। इसके अंतर्गत शिल्प और उद्योग से संबंधित लोग आते थे। ये भी दुर्ग के निकट या दुर्ग के अंदर ही रहते थे। जबकि समाज का जो तीसरा वर्ग था निम्न वर्ग, इसके अंतर्गत श्रमिक, किसान, मजदूर आदि आते थे जो बिल्कुल दुर्ग के नीचे जो नगर बसा होता था, जिसे हम लोग निचला शहर कहते हैं, वहाँ निवास करते थे। तो ये उनका निवास स्थान था। तो इस प्रकार से उस समय का समाज संभवतः इन्हीं 3 वर्गों में बटा हुआ था। दूसरा बिंदु है भोजन। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो भी हमें वहाँ साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पर यह तय पाया गया है कि वहाँ के लोग शाकाहार और मांसाहार दोनों प्रकार के भोजन करते थे। शाकाहार के अंतर्गत लोगों के द्वारा गेहूं, चावल, जौ, बाजरा, फल, दाल, साग सब्जियां, दूध, दही, शहद, खजूर आदि अनाजों का, फलों का, सब्जियों का प्रयोग करते थे। दूसरी ओर मांसाहार में वे भेड़, बकरी, भैंस, सूअर, मछली, अंडा, हिरन आदि का प्रयोग या उपयोग करते थे। अब यहाँ पर हिरन और मगरमच्छ और बराह, जो जंगली सुअर जिसे कहते हैं, उनके हड्डी तो प्राप्त हुए हैं, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि ये इसका शिकार वो खुद करते थे या फिर कि शिकारियों के द्वारा लाकर उनको बेचा जाता था, जिसका वो मांस के रूप में, मांसाहार के रूप में प्रयोग करते थे। साथ ही साथ इन दोनों प्रकार के भोजनों में विभिन्न प्रकार के मसालों का उपयोग किया जाता था, जिसके प्रमाण मिले हैं। अब आइए तीसरा, वस्त्र। तो किसी भी सभ्यता के समृद्धि और संपन्नता की पहचान उसके वस्त्र से भी होता है। तो हड़प्पावासी 2 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे, सूती और ऊनी। तो सूती वस्त्र कपास से बनता था और कपास की खेती सबसे पहले यहीं प्रारंभ हुई थी, तो इसलिए यहाँ सूती वस्त्र का प्रयोग होता था। और जाड़े के समय में ऊनी वस्त्रों का वे प्रयोग करते थे। और ये सारे वस्त्र जो होते थे वो सिले हुए और रंगीन होते थे। इसके बाद आभूषण। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग काफ़ी आभूषण प्रिय थे, आभूषण प्रेमी थे और वे विभिन्न प्रकार के आभूषणों का प्रयोग करते थे। महिला हो या पुरुष, दोनों ही आभूषणों का प्रयोग करते थे। मुख्य आभूषण जो प्रयोग में आते थे हार, कंगन, कर्णफूल, भुजबंद, अंगूठी ये आदि थे। ये आभूषण संपन्नता का प्रतीक था। उस समय के समाज में जो उच्च वर्ग के या जो संपन्न वर्ग के जो लोग थे वे सोना चांदी का, हाथी दांत से या कीमती मोतियों तथा रत्नों से निर्मित आभूषण पहनते थे, जो काफ़ी कीमती और कलात्मक भी होते थे। वहीं दूसरी ओर जो निम्न वर्ग के लोग होते थे वे सीपियों से बना हुआ, हड्डियों,
तांबा, पत्थर तथा मिट्टी के मनके से निर्मित आभूषण पहनते थे, क्योंकि वे ज़्यादा कीमत अदा नहीं कर सकते थे। इसके बाद है केश सज्जा। तो पुरुष वर्ग और स्त्रियां दोनों ही अपने केश सज्जा पर विशेष रूप से ध्यान देती थी। तो पुरुष वर्ग यहाँ दाढ़ी, मूछ तथा लंबे बाल रखते थे और उन्हें डाई भी करते थे, जैसा कि आधुनिक समय में भी लोग करते हैं। वहीं स्त्रियां आकर्षक रूप से अपनी केश सज्जा करती थी और वे जूड़े का भी प्रयोग करती थी। इसके बाद आइए प्रसाधन सामग्री। आश्चर्य की बात है कि आज जिन प्रसाधन सामग्रियों का प्रयोग पुरुषों और महिलाओं द्वारा किया जाता है, इनका प्रयोग हड़प्पा वासी किया करते थे। तो स्त्रियां और पुरुष दोनों ही प्रसाधन सामग्रियों का प्रयोग करते थे। वहाँ से जो अवशेष में प्राप्त हुए हैं, उनमें हाथी दांत से बना हुआ कंघी, कलात्मक दर्पण जो तांबा या कांसा का बना हुआ है, रेजर, पाउडर, सुगंधित तेल, लिपस्टिक, इनका प्रयोग प्रसाधन के तौर पर किया जाता था और ये महिलाएं और पुरुष दोनों के द्वारा ही किए जाते थे। अब आइए बर्तन भी वहाँ के लोगों का एक सामाजिक स्तर को प्रदर्शित करने वाला मुख्य वस्तु था। जो भी अवशेष में हमें प्राप्त हुए हैं, उनमें मिट्टी के बर्तन और धातु के बर्तन प्राप्त हुए हैं। मिट्टी का बर्तन भी निम्न वर्ग के लोगों की बर्तनें मिट्टी की बनी हुई हैं, पकी हुई मिट्टी की बर्तन बनाई हैं, जबकि उच्च वर्ग और संपन्न वर्ग के लोग पॉलिश किए हुए बर्तनों का उपयोग करते थे, जो काफ़ी कीमती होता था और फियांस से बना हुआ होता था। वहीं फर्नीचर भी संपन्नता को प्रदर्शित करता था, जहाँ पर निम्न वर्ग के लोगों के द्वारा घर में सोने के लिए चटाइयों का प्रयोग किया जाता था। वहीं संपन्न वर्ग के लोगों के घरों से पलंग, चारपाई, टेबल, कुर्सी आदि प्रयोग में लाए जाते थे। अब दूसरी ओर हम देखते हैं कि हड़प्पा समाज जो था, हड़प्पा का जो समाज या उसकी समाज की जो इकाई थी वह परिवार था और वहाँ का समाज संभवतः मातृसत्तात्मक था, क्योंकि वहाँ की समाज में नारी को सम्मान और उच्च स्थान प्राप्त था। ऐसा वहाँ भारी संख्या में नारी की मूर्तियाँ और मातृ देवी की मूर्तियों से प्रमाणित होता है। अब आइए मनोरंजन। हड़प्पावासी मनोरंजन प्रेमी थे और वे विभिन्न प्रकार से अपना मनोरंजन करते थे। नाच गाना करना, देखना, शतरंज जैसा खेल खेलना, शिकार खेलना, मछली पकड़ना, पशु युद्ध जैसे आज का मुर्गा लड़ाई होता है, पशु युद्ध कराना, चिड़ियाँ पालना, चिड़ियों का शिकार करना, ये सभी बड़ों के लिए मनोरंजन के साधन थे। वहीं दूसरी ओर बच्चे जो छोटे आयु के थे, उनके लिए विभिन्न प्रकार के मिट्टी के खिलौने निर्मित होते थे। उन खिलौनों का वो प्रयोग करते थे। झुनझुना, सीटी, पहियों वाली बैलगाड़ी, चलने वाली चिड़ियाँ, पशु आदि से बच्चे अपना मन बहलाते थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का लोगों का जो सामाजिक जीवन था वह भी काफ़ी संपन्न, समृद्ध और बहुरंगी था। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको आज का हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और आइकॉन बेल को दबाएं ताकि हमारा अगला वीडियो भी आपको आसानी से प्राप्त हो सके। धन्यवाद। जोहार।